जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना, एंड तक देखना, ताकि सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम्स के अंदर छपने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, उन पर ही बात करेंगे। तो इसमें आपके लिए जो आने वाले जो 5 से 10 मिनट हैं, उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं या पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ें टेलीग्राम चैनल से। और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने मैं एक बता रहा हूँ, उस पर आप मुझे अपना नाम और जो है सिटी सेंड कर देना। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। और ये आपके सामने नंबर रहा 63 771 75 006। नोट्स PDF और आप स्टेटस वगैरह है वो सीन होते रहते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ओदुक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। ओदुक दुर्ग की जब भी हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो वो आपके जल दुर्ग की ही श्रेणी में आ जाता है। ओदुक दुर्ग जो है वो आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग यानी मरुस्थल के अंदर जो बना होता है उस पर बात आती है। पहाड़ी पर हो गिरी दुर्ग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वन विहार धौलपुर में, ठीक बात है। वातानी फुलवारी आपके करेक्ट आंसर है। उदयपुर पे ये सुलुम्बर में है। केला देवी केला देवी दोस्तों करौली में है। केला देवी करौली में है, लेकिन आपके इस भरतपुर में नहीं आता, भरतपुर में नहीं आता है, ठीक है। और शेरगढ़ तो 12 में है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो इम्पोर्टेंट था ये भी, लेकिन अब तो अपडेट है। इसके अंदर आपका रेहाना रियाज चिश्ती का नाम लिया जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में बांगर प्रदेश का नाम नहीं है। अच्छा, नहीं पूछा है आपसे, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर आपका हो जाता है बनास बेसिन। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाखम सिंचाई परियोजना की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर झालावाड़ करेक्ट आंसर, प्रतापगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जाखम नदी पर जाखम बांध भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों, खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, चना, सरसों ये आपके रबी की फसलें हैं, तो खरीफ की फसल गेहूं नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे चावल के अंदर, याद रखिएगा। और चावल है, जवार है और मक्का, ये सारी खरीफ की फसलें ही हैं, लेकिन गेहूं जो है वो आपके रबी की फसल आ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्ष में 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर हम कह सकते हैं क्या हुआ है कि यहाँ पर भयंकर सूखा हुआ है, भयंकर सूखा हुआ है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर जब भी आपसे पूछा जाता है तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। राज्य की उद्यमिता की भावना जागृत करने के लिए सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया था। यह राजस्थान के किस शहर में किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, डी जयपुर के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें हम देखते हैं सी नसराना राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव आ जाता है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र आपसे जब भी पूछा जा रहा है तो आप बीकानेर करेक्ट आंसर कर देना। समुद्र की गहराई में कितना तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल के कमांडो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के थे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके बीच में आ जाता है। ए अलवर करेक्ट आंसर हो जाता है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। हाड़ौती प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ये नैन्यूराम शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद जनगणना 2011 की अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ पर है, तो जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है। जीवाश्म उद्यान जब भी आपसे पूछा जाए तो आपके कहाँ पर आ जाता है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ जैसलमेर की जो आपकी क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, तो जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर बाड़मेर दोनों दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान आ जाता है। लेकिन जीवाश्म पार्क आपसे पूछे तो जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया था। ये भी अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री का, तो ये करौली के अंदर किया था। चलिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन
कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली गई थी। तो ये दोस्तों आपके जयपुर और इंद्रगढ़ का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली धूप की जब भी हम बात करते हैं तो संत लालदास जी का नाम लिया जाएगा, अलवर का जो क्षेत्र आता है। उसके बाद प्रसिद्ध जैन सागर तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैन सागर तालाब की बात करें तो राजस्थान के बूंदी जिले में आ जाता है। उसके बाद सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो सफ़ेद मेमने और जो आपके पत्तों की बिरादरी है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मणि मधुकर का नाम यहाँ से लिया जाता है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का जो संस्करण था वो कौन सा था? 2022 की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 10वां और 24 का 12वां था। उसके बाद नाचना एक नस्ल है, तो ये ऊंट की नस्ल आ जाती है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पे बी आ जाता है। कौन था? बी आ जाता है, कृतिपाल चौहान था। गंगानेरी अगेती ये फसल किसकी है? गंगानेरी अगेती जो फसल है दोस्तों ये आपके कपास की मानी जाएगी। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर की जब भी हम बात करते हैं तो कुठारी नदी के किनारे ये भीलवाड़ा में आ जाती है। उसके बाद बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला जिसका निर्माण किसके शासनकाल में होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके उम्मेद सिंह के शासनकाल में करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है तो वो आपका सीता माता अभ्यारण्य माना जाएगा, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्रकृति क्षेत्र खेती के 4 स्तंभ में नहीं आता है? तो इसमें आपका डी शुरुआत नहीं आएगा। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ जो है उसका राज प्रमुख आपसे जब भी पूछा जाए तो धौलपुर के महाराजा जो थे उनको नियुक्त किया जाता है। मानमोरी शिलालेख किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो मानमोरी शिलालेख आपके चित्तौड़ से संबंध रखता है। कितने भारतीय राज्य विभाजन के साथ अपनी सीमा, ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, सीमा साझा करते हैं दोस्तों, इसमें 5 आ जाएगा ना करेक्ट। 5 राज्य पूछे, मैंने भूल गया था, मैंने सोचा जिले। 5 राज्य बिल्कुल ठीक है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश और MP, ठीक है, UP। और अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही ये क्या है? तो ये दोस्तों क्या आ जाती है? ये आपके पगड़ियों के प्रकार आ जाते हैं। उसके बाद कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर की जलवायु आपसे पूछी जाए यानी उत्तरी राजस्थान की पूछी जाए तो इसमें आपके BW HW पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बीकानेर में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। उसके बाद और जो हमारे प्रश्न बचते हैं उन पर हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।